चुनाव और आप करते हैं दानवेंद्र बताते हैं राष्ट्रीय संविधान को लागू करो, उसको लेकर दिल्ली की जनता मतलब काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लेकिन पीछे देखा किस तरह भीड़ है, या महिला भी है, और जो रोजगार सभी की मांग है कि जल्द से जल्द विश्वकर्मा पूजा है, क्योंकि भगवान का दिन भी माना गया है, और इसको लेकर के जो मांग की जा रही है वो सबसे सरकार से करें कि जल्दी से लागू करें, क्योंकि इसमें काफी लोगों का जो रोजी रोटी है, जो परिवार है, वो चलाया जाता है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा क्या केंद्र सरकार इसकी जो सुनवाई है वो सुन पाएगी या नहीं पाएगी। उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे किस तरह से इनकी मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय श्रम दिवस एक मजदूर दिवस होता है, मजदूर और किसान एक साथ होता है, पूरे देश को चलाता है, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरा देश चलता है, जिसमें कि सेना हो चाहे, लेकिन सबसे बड़ा किसान ही माना गया है। तो ऐसे में उनकी मांग है कि जल्दी से जल्द मजदूर दिवस के दिन जो श्रम दिवस है उसको लागू किया जाए। दिल्ली से चौहान, न्यूज़ इंडिया। हम सब लोग भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती एक रूपता पूरे देश में आए, इसलिए 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाए। ऐसा पूरे देश भर में देश का मजदूर अपने यहाँ पूजन करता है। इसी प्रकार से देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम में ये दिल्ली प्रांत का एक कार्यक्रम है और अपने अपने उद्योगों में पूजन करते हैं और एक प्रांत का कार्यक्रम करते हैं जो आज जंतर मंतर पर चल रहा है। और भारतीय मजदूर संघ की बहुत पहले से ये मांग है, क्योंकि भारत देश में सारा श्रमिक जब विश्वकर्मा भगवान का पुत्र अपने को मानता है और वो उसके लिए आग्रह करता है कि भारत सरकार उसको राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करे 17 सितंबर को। ऐसी हम मांग करते हैं और बहुत सारे प्रांतों ने 17 सितंबर को जो है छुट्टी अवकाश किया है। अभी परसों राजस्थान सरकार ने भी अवकाश घोषित किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का जो है अवकाश घोषित है, क्योंकि मजदूर उस दिन पूजन करते हैं। ऐसे ही हमारा दिल्ली सरकार और भारत सरकार से आग्रह है कि उस दिन आप अवकाश घोषित करें और इसको राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मान्यता दें। ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, उसको पक्का किया जाए। और अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो हरियाणा सरकार ने अभी 5 साल जो काम कर रहे थे उन सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एक सेवा सुनिश्चितता बिल ला के उनको स्थायी नौकरी दी है 1,20,000 लोगों को। ऐसा ही हमारा आग्रह है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार और अन्य सरकारें जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, छावनी और उद्योग भी, जैसे बिजली का उद्योग है वहाँ 5 कंपनियां आई हैं, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था ये है कि एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कभी भी बाहर जाने की बात कह दी जाती है। तो ऐसा ना हो, इन सब सरकारों के पास हम दबाव बनाने वाले हैं। आज एक प्रस्ताव पास किया है, भारतीय मजदूर संघ उसको लेके जाने वाला है और सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी समाधान आए, इसके लिए काम करें। ये डीटीसी में संख्या अधिक है, डीटीसी का काम ज़्यादा है और डीटीसी में लंबे समय से वो कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ा इसलिए डीटीसी में आक्रोश है, क्योंकि पिछले 12 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको समान कार्य समान वेतन नहीं मिल रहा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनको ड्यूटी नहीं मिल रही, और फिर प्राइवेट कंपनी एजेंसियां वहाँ आ जा रही हैं और इनके काम को जो मिल रहा है ना, इसको भी छीना जा रहा है। दूसरी जाइए, दूसरी कंपनी में आप काम कर लीजिए, वो डीटीसी का कर्मचारी नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था हो रही है। इसलिए उनका जो अटैचमेंट है डीटीसी से, उनको कभी कभी लगता है कि न जाने कल हमको कह दिया जाएगा कि कल से तुम मत आना, ऐसा संकट उनको लगता है। इसलिए डीटीसी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे अपने लिए आए हैं और इससे भी अधिक संख्या में आने वाले हैं। ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ेगा। आज विश्वकर्मा जयंती दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेके जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सभी लोग स्थायी हो जाए और सेवा सुनिश्चितता बिल दिल्ली सरकार आने वाले 3 महीने में लाए, ऐसा संकल्प लेके हम लोग यहाँ से जाएंगे और हमारी आगे चल के सचिवालय पर बैठक करेंगे। आने वाले आंदोलन तेज करेंगे और वो सब आंदोलन करेंगे। जब तक आंदोलन करेंगे तब तक इनको स्थायी नहीं किया जाता। ये भारतीय मजदूर संघ आज विश्वकर्मा भगवान के दिन जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेके यहाँ से हम सब लोग जाने वाले। मैम मैं जीत रहा हूँ। आप डीटीसी की किन समस्याओं को लेकर? मैम समस्या तो बहुत ज्यादा है, पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहन, अगर मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, अगर हमारी समस्या को आप मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से तो हमारी पहुँचा दे तो आपका बहुत आभारी रहेंगे। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। कौन सी समस्या पूछना चाहोगे? हम दिल से नहीं, मन से और दिल से, अपनी आत्माओं से भी हर जगह से रो पड़े। हमारी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। हमको डीटीसी को 15 साल हो गए काम करते करते। 15 साल में अब हमको धक्का दे दिया है प्राइवेट क्लस्टर में कि जाओ मरो, अपने परिवार को जहर दो, फांसी दो, कुछ दो, जितनी हमारे पास तनख्वाह, उस तनख्वाह में काम करना चाहते तो करो, नहीं तो अन्यथा हमारे भाग से जाओ। कितना वेतन दिया जा रहा है? बहन, इसी समय तनख्वाह वेतन दिया जा रहा है 862 रुपये में।
₹862। हाँ, पर डे के हिसाब। जो आओगे तो करेंगे, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। जो हमारे राष्ट्रीय छुट्टी हर कंपनी में, हर सरकारी विभागों में सरकार की छुट्टी दी जाती है संडे को, तो वो भी नहीं दी जाती है हमें। नहीं कोई रजिस्ट्रेट दी जाती, केवल 15 अगस्त 2 अक्टूबर ये दी जाती है। और तनख्वाह की भी और समस्या और भी है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल ये आ रही है जो हमें प्राइवेट में भेजा जा रहा है ड्राइवरों को, और प्राइवेट वाले हमारे पे इतना दबाव बनाते हैं कि आप चाहे 12 घंटे में ड्यूटी ओके करो, चाहे 16 घंटे में, चाहे 14 घंटे में, आपको ओके करनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर इतनी भागम भाग में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका मुद्दा सिर्फ किलोमीटर स्कीम चलाना है। कैसे? वो ऐसे कि जब वो ड्राइवर ड्यूटी पे चढ़ता है, उस पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि तुझे ड्यूटी ओके करके आनी है, नहीं तो अगला कॉन्ट्रैक्ट तेरा रिन्यू नहीं होगा। वो भागम भाग में रहेगा। भागम भाग में आपको पता, जल्दबाजी में दिल्ली शहर में, इतने बड़े शहर में, भीड़ भाड़ इलाके में एक्सीडेंट होंगे नहीं होंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? किसी ड्यूटी में 2 चक्कर है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी बड़ी बड़ी ड्यूटी है तो उसमें 1 भी है, लेकिन ड्यूटी ओके होती नहीं है। लेकिन डीएम वगैरह दबाव बनाते हैं, इस दबाव में ड्राइवरों से एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में ये कॉन्ट्रैक्ट, ये किलोमीटर की स्कीम होनी नहीं चाहिए। अगर ये कहते हैं ना दिल्ली में एक्सीडेंट घटाओ घटाओ घटाओ, अरे एक्सीडेंट करवाने वाली तो सरकार है। सरकार, और इसलिए कहा गया था कि मेरी बात सुनो, मेरे को 20 साल हो गए की इनकी नई गाड़ियां जो आई हैं वो 95% पे चार्ज करके देते हैं हमारे को। अगर सिंगल ओके ड्यूटी भी करते हैं तो कोई गाड़ी ओके नहीं कर पाती है। हर इनके अलग अलग रूल हैं। किसी डिपो में रूल है कि 1 चक्कर पूरा होता है, 1 आधा होता है। ये जो क्लस्टर की आई हैं, ये दोनों चक्कर पूरे मारे हैं, जो कि इनकी गाड़ियां कर नहीं पा रही। बैटरी परसेंटेज नहीं होती है, ये उसके बदले में ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी जहाँ खड़ी हो रही है 20% पे आते ही अपनी गाड़ियों को साइड में लगवा देते हैं और दूसरी गाड़ी भेज के रिप्लेस करवाते हैं कि आप इस गाड़ी से ड्यूटी को ओके करो। डीडीसी में क्लस्टर और डीडीसी में ये है कि अभी तो डीडीसी के पास करंटली जो गाड़ियां हैं वो रनिंग कंडीशन ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी वाली है, तो ये इलेक्ट्रिक आई हैं जो कि डीडीसी की नहीं, प्राइवेट में है, लोगो सिर्फ डीडीसी का है, ड्राइवर वो प्राइवेट कंपनी का, कंडक्टर सिर्फ डीडीसी का है। ये तो पब्लिक को भी बेवकूफ बनाने वाली बात है जिनको नहीं पता। ठीक है जी, ये अपने अपने रेशो रखते हैं इनको, कोई इनकी बैटरी परसेंटेज का इनको पता है कि कितनी गाड़ी चल सकती है हमारी। 1 चक्कर पूरा मारते हैं, 1 चक्कर आधा करते हैं। इन्होंने एवरेज बना रखी है 100, 110, 105 की। लेकिन अब ये जो नई गाड़ी जो कंपनी आई है स्विफ्ट मोबिलिटी, इनकी गाड़ियों की परसेंटेज बिल्कुल नहीं है जी। ये 1 चक्कर लगाने के बाद में 40% गैस खा जाती है, 45% गैस खा जाती है, जो दूसरा चक्कर किसी भी हालत में कंपलसरी नहीं है। मैं खुद 4 से 5 दफा इन्होंने मेरी गाड़ी रिप्लेस करी है, ऑन रिकॉर्ड कभी भी चेक कर सकते हैं। हमें फर्क ये पड़ता है कि जब तक इनकी गाड़ी नहीं आएगी हम पैसेंजर को कहाँ बिठाएंगे। क्लस्टर की टिकट डीडीसी में वैलिड नहीं है, तो डीटी इस वक्त जो अंडर डीडीसी के रूप में गाड़ी चल रही है, जिसपे लोगो डीडीसी का है, कंडक्टर डीडीसी का है, वो गाड़ियां सड़कों में ज्यादा हैं। क्लस्टर अभी कुछ आई हैं, तो जो आई हैं उनके लिए हम सवारी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बैठाएंगे। अगर ब्रेकडाउन हम शो करते हैं तो हम उस सवारी को किस में बैठाएंगे, एक अपने डिपो की गाड़ी में बैठा सकते हैं, क्लस्टर में। वजह नहीं है जी, इसका वजह यह है कि इनकी गाड़ियों में लोड ज्यादा होने के बाद में गेट बंद नहीं हो पाते, और जब गाड़ी पूरी एक तरीके से गेट बंद होगी तब गाड़ी चलेगी। जब गाड़ी में स्पेस नहीं है, बहुत अंदर हो जाती है, इनके गाड़ी भरने के बाद में एसी कामयाब नहीं है, बिल्कुल नहीं काम करते। ठीक है जी, घुटन होती है, इसीलिए गाड़ियाँ स्टैंड पे नहीं रोकी जाती, क्योंकि गाड़ियों में जगह नहीं। आप एक बस में 3 गाड़ी की सवारी कैसे भर सकते हो, आप हमें बताओ। अगर 2 भरी जाएंगी, 1.5 भरी जाएंगी तो सवारी छूटेगी स्टैंड। अच्छा, बेचारी को जी दिक्कत ये भूखा मर रहा, भूखे मर रहे हैं। 862 रुपये पर डे के हिसाब से ड्राइवर को। हाँ जी, कंडक्टर को भी इतने मिलते हैं। इसमें हमारा डीटीसी का है कि नहीं? डीटीसी का, ड्राइवर भी डीटीसी का, वो भी अनुबंध पे ही है और ड्राइवर भी अनुबंध पे ही है। हाँ जी, लेकिन 862 में इसमें भी हमारे को कोई रेस्ट नहीं दिया जाता। हमारे रेस्ट जरूर लगा रखे हैं, किसी का संडे का, किसी का मंडे का, लेकिन वो हमारी सैलरी में से कटता है, वो पे रेस्ट नहीं है। जो क्लस्टर का है उसका वेतन क्या है? क्लस्टर का वेतन जो आप अपने ड्राइवर को दे रहे हैं 29,000 कुछ रुपए दे रहे हैं, 29,352, और हमारे को डीटीसी ने क्लस्टर में भेजा 22,411 रुपये मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि दबाव इतना बना दिया जाता है कि ओके करो, ओके में एक्सीडेंट ही होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब सरकार ये आई है, वैसे तो 3 इंजन की सरकार कहती है, इस बारी रक्षाबंधन निकलने के बाद हमारे ड्राइवर कंडक्टरों की जो परमानेंट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का बेशक वो परमानेंट है, सैलरी दी है 12-13 तारीख को। रक्षाबंधन हमारे हिंदू पर्व था। एक्सीडेंट का जी सबसे मेन जो है ना, दबाव सरकार दबाव है। हाँ जी,
1 किलोमीटर स्कीम बंद नहीं होगी दिल्ली के अंदर। और ड्राइवर को ये नहीं कहा दिया जाएगा हर स्टैंड पे गाड़ी रोको, आपका एक चक्कर लगता है 8 घंटे में 1 लगाओ, 2 लगते हैं 2 लगाओ। हर स्टैंड पे सवारी लो और उतारो, एक्सीडेंट अपने आप 0 आ जाएंगे। सरकार से कुछ उम्मीदें तो सर हमने बहुत रखी थी जब सरकार ही आई है, कि सचदेवा जी ने भी कहा था, अखबार में निकाला था, अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम पक्का करेंगे। अच्छा एक छोटी नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।